आज हम बात करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम हमारा है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपका दो पार्ट में होता है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। जबकि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये पेरीफेरल, इसको भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये होता है इतना समझे ना आप नर्वस सिस्टम। अब फिर फर्दर ये जो है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपके दो पार्ट में विभाजित होता है। ठीक है, इसको एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रेस्ट की कंडीशन में होता है। इसका जो स्लोगन होता है, इसका स्लोगन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जो कि ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये जब कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है ट्रिपल एफ की, फाइट फ्लाइट एंड फाइट, तीन कंडीशन होते हैं तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है आपका ये, ठीक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये जो है आपका कंट्रोल मसल्स विजन, मतलब कि जो हमारे मसल कंट्रोल में होती हैं उनके लिए होता है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, समझे ना। ये अब हम चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जिनको ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस ड्रग्स कहा जाता है या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहा जाता है या कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, इतनी इनकी नाम है। ठीक है, तो हम देखो इसका जो है मतलब कि जो जब कभी ये इन लोग की नॉर्मल कंडीशन में करता है, जब ये मतलब सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जब पैरासिम्पैथेटिक होता है ये इसमें ब्रेन जिद हो, समझे उसको किसी किस प्रकार से। जब सिम्पैथेटिक में इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे जो मतलब कि प्यूपिल है वहाँ पे डायलेशन हो जाता है। जब सिम्पैथेटिक होता है रेस्ट कंडीशन हो तो वहाँ पे इनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, और जब सिम्पैथेटिक सिस्टम, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तभी आपकी जो है मतलब कि वो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज, मतलब उसमें डायलेशन होता है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसमें स्टिमुलेशन हो जाता है डाइजेशन का, उसमें बंद हो जाता है डाइजेशन, इसमें यूरिनरी ब्लैडर सिक्रेशन चालू हो जाता है, ग्लैंड सिक्रेशन चालू हो जाता है, हार्ट रेट डाउन हो जाता है, उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसको मिटा दें, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड उस पर। ठीक है, जो कि इसको सलाह ये होएगा कैसे यार, रोटेट, कोई बात ना, साले को इसे देख लो। ठीक है, तो हमारा जो मेन फिगर है सिम्पैथेटिक का ये है। ठीक है, इसको हम पे जूम इन थोड़ा करें, ये है। ठीक, देखो एक इसमें होता है ये प्री और एक होता है पोस्ट। ठीक, सुनिए ना, जो प्री वाला है अरे यार क्या ड्रामा जो है, चलो हम ये भी कम करवा दें। ठीक है, इसमें एक देखो ये प्री साइनेप्टिक है, एक है इसमें, इसको बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, इसमें एक एन रिसेप्टर पाया जाता है और एक एम रिसेप्टर होता है। एन को कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर और एम को कहते हैं मस्कर्निक रिसेप्टर। ठीक है, समझे ना, मस्कर्निक रिसेप्टर कहते हैं। ठीक, और जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर से
एक्स्ट्रा सेलुलर से कोलिन और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा प्री साइनेप्टिक नर्व में, ठीक है। यहाँ पे तो जब प्री साइनेप्टिक में होगा तो कोलिन ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो एटीपी होता है उसकी सहायता से ये क्या कहाँ बदल जाएगा, एसिटाइल कोलिन में, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोलिन यही है कि जो कोएंजाइम की सहायता से कोलिन, ये एसिटाइल कोएंजाइम की सहायता से एसिटाइल कोलिन, और फिर यहाँ जाके ये वेसिकल्स जो होता है यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक। जैसे कोई मतलब कि वो आता है वेसिकल्स, मतलब कि जैसे कोई कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होता है मतलब सब, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ से प्री साइनेप्टिक से निकल के जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक के बाहर आ जाता है, और एक जैसे वोल्टेज गेट एक्स्ट्रा कोलिन, मतलब शुरुआत समझो देखो क्या होता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर से, इसका हम पूरा लिखा देंगे अभी, जब एक्स्ट्रा सेलुलर से कोई स्टिमुलस आएगा, शुरुआत समझो किसे, स्टिमुलस आएगा तो कोलिन और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, मतलब प्री साइनेप्टिक नर्व से साइटोप्लाज्म जो इस पे है इसमें वो प्रवेश करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी प्रदान होता है तथा कोलिन एटीपी की सहायता से ये क्या एसिटाइल कोएंजाइम की सहायता से ये क्या बनाता है, एसिटाइल कोलिन बना लेता है, ठीक है। वो जो जाके यहाँ ये वेसिकल्स है इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जिसे कोई स्टिमुलस आता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और एक वोल्टेज गेटेड ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिससे डिपोलराइजेशन होगा, जिससे वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन निकल कर प्री साइनेप्टिक वाल्व से बाइंड हो जाता है। जैसे कोई ग्रेडियंट जनरेट होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस होगा और न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में आ जाता है, ठीक है। और फिर पोस्ट साइनेप्स पर निकोटिनिक जो मस्कैनिक ये रिसेप्टर हैं यहाँ पे, इनमें आके ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और बाइंड हो जाएगा और अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो शोर करेगा, ठीक। और बाद में ये जो बचा हुआ होता है एसिटाइल कोलिन, वो बाद में वो रिएप्टेक हो जाता है, ठीक है। रिएप्टेक का मतलब से होता है, ये होता है एसिटाइल कोलिन जो होता है ये रिएप्टेक हो जाता है, रिएप्टेक होता है कोलिन एसीटेट की मदद से, ठीक है। कोलिन एसीटेट की मदद से ये कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं दूसरे उस पर, ठीक। ये वही लिखा हुआ, इसको सेम से हिंदी में लिखा हुआ है, इसको छाप लेना केवल तुम, ठीक है ना। बस वही जो हम बताएं वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारे हैंड नोट्स हैं, उसी हिसाब से हम बता भी रहे तुमको। इसमें जो निकोटिनिक था रिसेप्टर जो पोस्ट साइनेप्टिक में था ना आपका, पोस्ट साइनेप्टिक ये है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है ये, और ये पी वाला है, ठीक है। अब हमारे पोस्ट पे निकोटिनिक और मस्कैरिनिक है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं निकोटिनिक है कहाँ कहाँ पाया जाता है और मस्कैरिनिक कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जो निकोटिनिक है एक एनएम और न्यूरोट्रांसमीटर एनएम पाया जाता है, ठीक है। जो मस्कैरिनिक है ये 5 प्रकार का होता है, M1 M2 M3 M4 और M5। जो आपका एनएम है, जो आपका है ये एनएम है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाया जाता है, जो एनएम है वो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पाया जाता है। M1 है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, M2 है ये हार्ट में पाया जाता है, ये जो M3 है स्मूथ मसल पाया जाता है, M4 और M5 ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ ड्रग्स, ठीक। जब हम बात करते हैं ईस्टर ऑफ कोलिन की, ठीक, तो ईस्टर ऑफ कोलिन की हम बात करते हैं तो इसकी जो टाइप्स होते हैं मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथानिकोल, स्टाइल कोलिन, ठीक। जब हम सिंथेटिक कंपाउंड की बात करते हैं ये क्या है फुट्रेथोनियम, ठीक। जब हम बात करते हैं कोलिनोमाइमेटिक एल्कोहलाइड जो कि हमें नेचर से प्राप्त किए जाते हैं ये, ठीक है। इसमें है आपका पिलोकार्पिन, मस्कैरिन और एक्रीन, ठीक। अब हम बात करते हैं एंटीकोलिन इसकी कोलिन स्टरेज की, ठीक है।
या कोलिन इंस्टेड इन्वर्टर की। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो कार्बामेट्स और एक्रिडिन आता है। कार्बामेट्स में फाइसिकोस्टिग्मिन आता है और नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल जो वापस नहीं होता कोलिन और एसिटेट में। ठीक है, एक बार हो गया बाइंड तो हो गया, मतलब कि वो टूटेगा नहीं, वो टूटने नहीं देता। ठीक है, इसमें क्या रिवर्सिबल हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, एक होता है कार्बोरिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड की। अब चलते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन अभी पहली जो ड्रग है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, जो मतलब कि पाउडर के रूप में भी क्लोराइड ब्रोमाइड रूप में उपस्थित रहती है। प्राकृतिक रूप से एल्कीन मेडिका में हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसके सॉल्यूशन में एसिडिक पीएच पर रखना चाहिए, तो ओरली लिया जाता है तो यह गैस्ट्रिक डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, और जो इंडिकेशन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैथेनिया को यूज़ किया जाता है, ग्लूकोमा प्रयोग किया जाता है और एल्जाइमर डिसीज जो होती है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। काउंटर इंडिकेशन है ब्रेडिकार्डिया, इंटेस्टिनल या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में इसको नहीं दिया जाता है। फार्माकोलॉजिकल या ईस्टर ऑफ कोलिन जो था पहले, सबसे पहले वो था ना, ईस्टर ऑफ कोलिन हम बात करते हैं। ईस्टर ऑफ कोलिन हम इसको स्टाइल कोलिन इसको कहते हैं। इसमें दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक होता है मस्कैरिनिक, एक होता है निकोटिनिक। हम बात करते हैं जो स्टाइल कोलिन है, ये लो डोज पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाउंड होता है, जबकि हाई डोज पे निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मस्कैरिनिक स्टाइल कोलिन ये रिसेप्टर है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज मतलब ये इसका काम करता है। फॉल इन बीपी कर देता है, स्लाइवेशन को बढ़ावा देता है, लैक्रोमाइजेशन होता है, लैक्रोमल ग्लैंड पाई जाती है ना आँख में, वही। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ये पाया जाता है, ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है तथा गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन और राइज बीपी मतलब बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टाइल कोलिन का मस्कैरिनिक एक्शन जो हम पीछे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या इसमें बताया गया है कि स्टाइल कोलिन का मस्कैरिनिक एक्शन जो मस्कैरिनिक एक्टिविटीज़ प्रभावता होता है जब प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर के द्वारा आइडियो गैंग्लिक के रूप से स्टाइल कोलिन का मतलब इंडोजेशनल रूप से या एक्सोजेनस रूप से स्टाइल कोलिन का रिलीज होगा। जैसे रिलीज होगा स्टाइल कोलिन तो ये पोस्ट साइनेप्टिक से बाइंड होकर कौन से थे, मस्कैरिनिक निकोटिनिक था, तो जो कम डोज पे है मस्कैरिनिक से, ये मस्कैरिनिक से बाइंड होगा, लो डोज है ना, और पैरासिटामोल एक्शन शो करेगा। ठीक है, जब हम एट्रोपिन एज ए कोलिनर्जिक ड्रग्स कार्य करता है, यह इन सबको एक्टिविटी होने से रोकता है। एट्रोपिन है आपका, देख रहा हो ना, ये एट्रोपिन जो है एज ए कोलिनर्जिक ड्रग्स वर्क करता है और ये सब एक्टिविटी होने से रोकता है। अब इसका हम जो मस्कैरिनिक है ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्टाइल कोलिन ये क्या करता है, ऐसे नोड को डिप्रेस कर देता है, इससे हार्ट का रिदम घट जाता है। रिदम का मतलब होता है जो हार्ट का रिदम है आपका वो घट जाता है। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर में स्टाइल कोलिन जैसे नोड को डिप्रेस कर देता है, इससे हार्ट का रिदम घट जाता है और कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। मतलब कि जो उनकी रिदम होती है ना, वो जो धीरे मतलब चलने लगता है हार्ट, जिसके परिणामस्वरूप कॉन्ट्रैक्टिलिटी घट सकती है। और ऐसे नोड के डिप्रेस होने से बीपी घट जाएगा, लेकिन ब्लॉक होने पर एवी कॉन्स्ट्रिक्शन बंद हो जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसका मस्कैरिनिक ब्लड वेसल्स पे क्या पड़ेगा, यह ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और इसके साथ म्यूकस मेम्ब्रेन को आदि को डायलेशन कर देता है, जिससे वहाँ पर ब्लड फ्लो हो सके और वहाँ का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है सही तरीके से हो सके। जबकि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है इस पर आपका जो नर्व्स हैं उनको
मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। लेकिन इसके द्वारा जो पैरासिम्पैथेटिक है, इसके द्वारा जो नर्व्स हैं उनको मतलब कि डायरेक्ट कर दिया जाता है, और जिससे कि ब्लड सप्लाई मतलब बीपी घट जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मली अदर इसकी जो स्मूथ मसल्स हैं, इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो स्टाइल कोलिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जीआईटी ट्रैक्ट है, इसमें जो इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसमें घट जाती है, और ये स्मूथ मसल आदि को बढ़ा देता है। ठीक है, इंस्ट्रिक्टर होता है उसको लूज कर देते हैं, उसमें क्लोज हो जाते हैं। ठीक, ग्लैंड ब्लैडर जो सिक्रेशन बंद हो जाता है, इसमें मतलब कि चालू हो जाता है। ब्रोंशियल ट्यूब जो हो जाते हैं उसमें मतलब एपनी हो जाता है जिससे। ठीक है, ग्लैंड सेक्रेशन जो है, स्टाइल कोलिन स्मूथ इंटेस्टाइन जो स्टाइल कोलिन या स्मूथ इंटेस्टाइन स्लेवरी ग्लैंड है, जो पैंक्रियाज है, लैक्रिमल ग्लैंड है, ब्रोजर ट्यूब और इनकी सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक, आइज क्या है, इनका स्टाइल कोलिन को इसे जब आग में डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ये आई इंजेक्ट किया जाता है तो ये स्टाइल कोलिन एब्जॉर्ब नहीं होता। हालांकि जब स्टाइल कोलिन को कैरोटिड आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है तो प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे मियोसिस कहा जाता है। ठीक है, मियोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होना। उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक में डायलेशन हो जाता है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कैसे होगा, जब आँख की सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि लेंस में सस्पेंसरी जो लिगामेंट होता है उसको रिलैक्स कर देती हैं, और लेंस का टेंशन कम हो जाता है, जिससे जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसका मतलब कि जो लिगामेंट उसको रिलैक्स कर दी तो लेंस का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और जिससे प्रेशर कम होगा और आँखें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, अब जब इसका मैकेनिक हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं उसकी क्या कहते हैं कि निकोटिनिक एक्शन की। ठीक है, निकोटिनिक एक्शन में जो जहाँ निकोटिनिक में जब एट्रोपिन को दिया जाता है तो मस्करनिक रिसेप्टर की एक्शन को बंद कर देता है। जो निकोटिनिक जो मस्कैनिक सिस्टम था उसका जब एट्रोपिन दिया जाएगा तो जो ये जो स्टाइल कोलिन मस्कैनिक रिसेप्टर बाइंड हो रहा था उसको ये बंद कर देता है। ठीक, और निकोटिनिक रिसेप्टर पर स्टाइल कोलिन की मात्रा ये बाइंड भी करवाना है उसको, तो निकोटिनिक रिसेप्टर पर स्टाइल कोलिन की मात्रा ज़्यादा लगती है। ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया स्केलेटल मसल्स एड्रेनल मोटर इसका एक्शन होता है। जब स्केलेटल मसल में क्या होगा, स्केलेटल मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, एड्रेनल मोटर या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है, और एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनलिन के सेक्रेशन को बढ़ावा देता है। जो एड्रेनलिन होता है इसको ये बढ़ावा देता है। थेरापेटिक इसका यूज है, स्टाइल कोलिन का प्रयोग ग्लोकोमा, माइस्थेनिया ग्रेविस आदि में किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मेथाकोलिन की। ठीक, मेथाकोलिन इस डिफर्स फ्रॉम स्टाइल कोलिन या स्टाइल कोलिन से भिन्न है इन द फॉलोइंग वे, मतलब कुछ उस पर। ठीक है, उसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, या रूट कोलिन या ट्रूकोलिन स्टेरेज और टोटली रजिस्टर्ड मतलब कि रेजिस्टेंट होता है सीडोकोलिन के ये दोनों ट्रू और सीडोकोलिन दोनों की रेजिस्टेंस होता है। इसके कार्य करने की अवधि जो होती है लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक ये कार्य करता रहता है। तो कुछ निश्चित कोलिनर्जिक एक्शन जिससे कुछ मैस्कैनिक एक्शन भी होते हैं तथा बिल्कुल कम या एक भी निकोटिनिक एक्शन होते हैं। एमंगेस्ट मेथड ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बाकोल की। ठीक है, अब हम कल मेथाकोल की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कार्बाकोल की। कार्बाकोल मेथाकोलिन से ज़्यादा पावरफुल है, यह ट्रू और सूडो दोनों के रेजिस्टेंस होता है। जो अनकोलिन स्टेरॉइड ड्रग्स की तुलना में जीआईटी ट्रैक्ट में अच्छा एब्जॉर्ब होता है। जीआईटी ट्रैक्ट में अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसकी जब बात करते हैं, फार्माकोलॉजी एक अच्छा मस्कैनिक तथा प्रभाव दिखाता है, और गैस्ट्रो जो जीआईटी ट्रैक्ट है स्मूथ मसल पर डालता है। ठीक, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और स्केलेटल मसल को भी स्टिमुलेट करता है। इसके कारण फेसिंग ऑन द फेस, चेहरे पर जो चमक आ जाती है। ठीक है, और परपिरेशन होता है, स्वेटिंग मतलब हो जाती है,
सलाइवेशन हो जाता है, लैक्रिमेशन के कारण पेशाब बर्फ होने की इच्छा बढ़ा देता है। ठीक है, आज इतने रखते हैं, बाकी देखते हैं बाद में। ठीक, थैंक यू, बाय। कितनी देर क्लास हो गई यार, देखना पड़ेगा, 20 मिनट हो गए।